नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि शालिनी और सृष्टि दर्पण में आपका स्वागत है। धनतेरस यानी धन का दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। धनवंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धनवंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन यानी वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीदकर अपने घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों या खेतों में बोते हैं। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उससे 4 दिन ठीक बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। देव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजर रही और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे, उस वक्त नवविवाहित उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे, उसी समय उसमें से एक यम देवता ने विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, तो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात को जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। इसलिए धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। धनतेरस के दिन दीप जलाकर भगवान धनवंतरी की पूजा करें। भगवान धनवंतरी से स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु प्रार्थना करें। चांदी का कोई पात्र व लक्ष्मी गणेश अंकित सोने चांदी का सिक्का लिया जाता है। दीपावली की रात भगवान श्री कृष्ण व देवी लक्ष्मी के लिए भोग चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि धनतेरस को भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। दीपावली की शुरुआत धनतेरस से ही हो जाती है। छोटी दीपावली से एक दिन पहले धनतेरस का पर्व सनातन धर्म में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पूजा पाठ करते समय खास ख्याल रखना चाहिए। धनतेरस के दिन सच्चे दिल से पूजा करने से घर में पैसों की तंगी दूर हो जाती है। इस दिन धनवंतरी देव के साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा भी की जाती है। इस दिन बाजार में लोगों की खूब भीड़ लगी रहती है, क्योंकि धनतेरस पर बर्तन, सोना, चांदी या किसी भी संपत्ति को खरीदा और शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। एक चौकी पर माता लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और कुबेर महाराज की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। दीप जलाकर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद पूजा आराधना करनी चाहिए। पूजा आराधना करने के बाद आरती करनी चाहिए। इसके बाद मिठाई अथवा फल आदि का भोग लगाना चाहिए। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने का है महत्व।
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि आ जाती है और धन में वृद्धि होती है। धनतेरस से पहले पुरानी झाड़ू हटा देनी चाहिए और नई झाड़ू लानी चाहिए। इसके साथ ही धनतेरस पर धनिया यानी धनिया को धन का रूप माना गया है। धनतेरस पर साबुत धनिया खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धनिया को मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मिट्टी में कुछ धनिया के बीज दबा देने चाहिए। धनतेरस पर नमक खरीदने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक लाभ होता है। नमक से जुड़े कुछ उपाय ये रहे। धनतेरस के दिन नमक को पानी में डालकर पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर के कोने में एक छोटी शीशी में या कटोरी में डालकर उत्तर पूर्व दिशा में रखने से धन दौलत में कमी नहीं होती। जिन बच्चों को बार बार नजर लग रही है उनके सिर के ऊपर से नमक फेरने से बच्चे और घर की सभी नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती है।